मैंने चलाया है और बहुत सारी रेल सुविधाओं का हमें विस्तार करना है। भले ही भरतपुर सोनत क्षेत्र की विधायक हूँ कि रेल से तो सभी लोगों को फ़ायदा मिलेगा, इसलिए रेल के विस्तार के लिए काम करती रहूँगी। और रेल में मैंने काम किया है, इसलिए इस बार हमारे उस संसदीय क्षेत्र की जनता बीजेपी को चुनेगी। जनकपुर और किल्हारी क्षेत्र में अवैध रेत उत्खनन काफ़ी जोरों पर है। इसके लिए बार बार मैंने जिले के कलेक्टर को और खनिज अधिकारी को निर्देश दिया। चूँकि अभी आचार संहिता है, इस वजह से अब सब लोग चुनाव में लगे हुए हैं। इस मामले में उनको अवगत कराने पर भी वो सुनते नहीं हैं। लेकिन आज तक जितने भी करोड़ों का डैम बनाया गया, लेकिन किसानों को एक बूंद पानी नहीं मिल रहा है। उसके लिए क्या करें? देखिए, आगे आने वाले समय में इस क्षेत्र की पूरी चिंता की जाएगी। और मैंने जो आप लोगों से कहा है और इस क्षेत्र की जनता ने जो मुझ पर विश्वास किया है, क्षेत्र की जनता की सेवा और इस क्षेत्र का विकास ही मेरा सपना है, मेरा जीवन है। मैं 5 सालों में सब कुछ करके दिखाऊंगी। और अब हमारी बहन सरोज जी भी अब लोकसभा सांसद के रूप में चुन के आ जाएंगी, तो हम प्रदेश और केंद्र सरकार दोनों सरकार के मदों से और योजनाओं से हम इस क्षेत्र को विकास से अछूता नहीं रखेंगे, बल्कि जो डेवलप क्षेत्र है उसके बराबर ये क्षेत्र आ जाएगा। लोकसभा चुनाव के बाद मंत्रिमंडल विस्तार की और बदलाव की संभावना दिख रही है। कैसा लगता है कि आपको फिर जगह मिल सकती है? मैं विधायक बन के खुश हूँ। मेरा काम जनता की सेवा करना है। मैं सुखतरा गांव में गई, जहां पर 45 घर है, 175 वहां पर पब्लिक है। मैंने उस गांव के लोगों की तकलीफ को देखा है। तो मैं तय कर ली हूं कि मैं तो बस जनता की सेवा करूंगी। मैं विधायक के रूप में, सांसद के रूप में और दोनों सरकार में मंत्री के रूप में काम कर ली हूं। बस मेरा सपना केवल और मेरा जीवन इस क्षेत्र की जनता की सेवा है। जिम्मेदारी मिलती है तो मैडम लेंगे आप? पार्टी जब जो भी जिम्मेदारी देती है, मैं तो भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष से लेकर ट्राइबल मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, यानी संगठन में भी काम की हूँ। 3 बार विधायक का टिकट दिया पार्टी, 4 बार दिया, जिसमें 3 बार विधायक बने हूँ। आपको विधायिका के रूप में पाकर बहुत खुश हैं, क्या कहेंगे? मैं उनके साथ चटाई में बैठ के काम करती हूँ। मैं उनके दुख दर्द को समझती हूँ, मैं उनकी पीड़ा को समझती हूँ। इसलिए महिलाएं, और फिर मैं स्वयं एक महिला हूँ। एक बार फिर रेणुका जी कैबिनेट मंत्री बन रही हैं, कैसे देखते हैं आप? अब ये सब पार्टी तय करती है। पार्टी पहले मैं अब केंद्रीय मंत्री थी, इसके बाद पार्टी ने कहा कि जाओ भरतपुर चुनाव लड़ो। चुनाव लड़ी, जनता ने अपना आशीर्वाद दिया। अब विधायक हूँ और विधायक बन के काम कर रही हूँ। और जब हमारी सरकार है, सरकार रहती है, तो जनता के डिमांड के आधार पर हम क्षेत्र के विकास के लिए कुछ भी काम कर सकते हैं। ठीक, थैंक यू।